बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन, जी हाँ, अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन हमेशा ही सुर्खियों में बने रहते हैं। चाहे वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों को लेके मसालेदार गॉसिप्स हमेशा ही मीडिया में, बॉलीवुड इंडस्ट्री में छाई रहती है और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि ये सिलसिला चालू हुआ था अनंत अंबानी की शादी के दौरान। जब अनंत अंबानी की शादी हुई थी तब ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ पहुंची थी। वहीं अभिषेक बच्चन अपने पिता यानी कि अपने परिवार के साथ अलग पहुंचे थे। जब दोनों को अलग अलग देखा गया तो ये अटकलें लगने लगी कि आखिर एक ही फंक्शन में दोनों अलग अलग क्यों पहुंचे, आखिर क्या है इसके पीछे का रीजन। दरअसल बताते चले कि इन दोनों की जो प्रेम कहानी है वो काफी पुरानी है। शादी भी हो गई, शादी के बाद 2011 में आराध्या का वेलकम भी हो गया, लेकिन उसके बाद ही अब इन दोनों के रिश्ते में काफी ज्यादा दरार सी आ गई है। दोनों कभी भी एक साथ स्पॉट नहीं होते हैं, ना ही दोनों कभी एक साथ दिखते हैं। तो ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि ये दोनों सच में क्या पता तलाक ले रहे हो। लेकिन बताते चले कि ना ही इस पे ऐश्वर्या ने कोई चुप्पी तोड़ी, ना ही आराध्या ने, ना ही बच्चन फैमिली के किसी सदस्य ने और ना ही अभिषेक बच्चन ने। दरअसल बताते चले कि अभिषेक बच्चन ने जब अनंत अंबानी की शादी में शिरकत की थी तो वहां पे भी वो अपनी पत्नी के साथ नहीं दिखे, ना ही उन्होंने ऐश्वर्या और आराध्या के साथ कोई पोजेस दिए और ना ही ऐश्वर्या ने बच्चन फैमिली के साथ कोई पोजेस दिए। तो इसके बाद लोगों को यही लग रहा है कि शायद अब बच्चन फैमिली से ऐश्वर्या कट कट के रहती हैं। लेकिन इस बीच बताते चले कि उसी के बाद अभिषेक बच्चन ने एक तलाक का पोस्ट लाइक कर दिया था, जिसके बाद लोगों ने काफी ज्यादा तमाम तरह की अटकलें लगा दी, तमाम तरह के सवाल खड़े कर दिए कि शायद अभिषेक बच्चन अब तलाक ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने तलाक का पोस्ट लाइक कर दिया। लेकिन बताते चले इसी के साथ तब भी अभिषेक बच्चन ने चुप्पी नहीं तोड़ी और इसके बाद अब ये खबर सामने आ रही है कि अभिषेक का निमृत कौर के साथ रिश्ता है। जी हाँ, दरअसल 10वीं फिल्म के प्रमोशन के दौरान ही अभिषेक और निमृत एक साथ दिखे थे और 10वीं फिल्म में ही अभिषेक और निमृत ने अच्छी भूमिका निभाई, जिस फिल्म को काफी ज्यादा लोगों ने भी पसंद किया। और निमृत कौर उस फिल्म में अभिषेक बच्चन की बीवी का किरदार निभाई थी, जिसको अमिताभ बच्चन ने भी अप्रिशिएट किया था। दरअसल बताते चले कि लोगों का ये कहना है कि शायद इसी वजह से ऐश्वर्या अलग हो रही हैं, क्योंकि इस फिल्म के दौरान अभिषेक और निमृत कौर एक साथ आए थे और हो सकता है कि इसी फिल्म के दौरान उनकी नजदीकियां बढ़ी हों, जिसकी वजह से अब ऐश्वर्या अभिषेक बच्चन से तलाक ले रही हैं। हालांकि तमाम तरह की अटकलें हैं जो कि सामने आ रही हैं, लेकिन किसी भी अटकलों पे पूर्ण विराम अभी तक नहीं लगा है और ना ही इन तरह तरह की चीज़ों पे कोई भी खबर सामने आई है। लेकिन इस बीच ये भी खबर आई है कि जब ऐश्वर्या का बर्थडे था तो ना ही अमिताभ बच्चन ने उन्हें विश किया था और ना ही उनके पति अभिषेक बच्चन ने। लेकिन अभिषेक बच्चन ने पिछले ही साल जब उनका बर्थडे था तो अभिषेक बच्चन ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा था और उन्होंने उनकी एक फोटो शेयर करके लिखा था हैप्पी बर्थडे ऐश्वर्या। और जिसके बाद इस साल अभिषेक बच्चन का पूरा इंस्टाग्राम ब्लैंक रहा, यानी कि उन्होंने अभी तक कोई भी पोस्ट नहीं किया और उन्होंने अपनी ही भतीजी को जबकि बर्थडे विश किया था, लेकिन उन्होंने अभी हाल ही में 16 नवंबर को आराध्या का बर्थडे बीता है, लेकिन उन्होंने अपनी बिटिया रानी को विश नहीं किया। तो इस बीच हम लोग क्या समझे कि अपनी भतीजी को विश किया और अपनी बेटी को नहीं विश किया। तो ऐसे में लोगों को ये लग रहा है कि शायद सच में बाप बेटी के भी रिश्ते में दरार सी आ गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमेशा ही ऐश्वर्या अपनी बेटी आराध्या के साथ दिखती हैं, कभी भी वो अपने पिता के साथ नहीं दिखती हैं। और इसी के साथ आराध्या का अपने पिता से अलग होना और अपनी माँ के साथ हमेशा रहना तरह तरह की चीज़ों को साबित करता हुआ नजर आ रहा है। बताते चले कि अभी हाल ही में अमिताभ बच्चन ने भी आराध्या के बर्थडे पे एक पोस्ट शेयर किया था और उसमें एक वीडियो था ट्विटर पे जिसे अभिषेक बच्चन के फॉलोइंग पेज ने शेयर किया था और साथ ही साथ इस वीडियो में अभिषेक बच्चन अपनी बेटी आराध्या के साथ दिखते हैं और इसमें ऐश्वर्या भी मौजूद होती हैं और साथ ही साथ एक वीडियो क्लिप भी दिखाई जाती है जिसमें कि ऐश्वर्या आराध्या के पास जाती है और आराध्या दौड़ के अपने पिता अभिषेक बच्चन के पास जाती हैं और अभिषेक बच्चन उसे गले में लगा लेते हैं और साथ ही साथ
आई लव यू आराध्या भी कहते हैं। जिसके बाद बच्चन फैमिली की ये पुरानी यादों को देखने के बाद लोग ये कह रहे हैं कि बच्चन फैमिली वापस से एक हो जाए, यानी कि ऐश्वर्या और अभिषेक वापस से एक हो जाएं। हालांकि इन सब के बीच में तरह तरह की चीजें भी सामने आई। कभी अभिषेक बच्चन अपनी वेडिंग रिंग को फ्लॉन्ट करते हुए तलाक की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाया, तो कभी ऐश्वर्या ने वेडिंग रिंग को फ्लॉन्ट करते हुए तलाक की अफवाहों पर पूर्ण विराम लगाया। लेकिन इन सब के बीच में भी कहीं ना कहीं ऐसी चीजें भी सामने आई हैं जो लोगों की अफवाहों पे अटकलें लगाना बंद नहीं कर रही हैं। बताते चले इसी के साथ जब अमिताभ बच्चन का भी बर्थडे था, तब भी ऐश्वर्या ने सारी गिले शिकवाओं को मिटा के उन्होंने अमिताभ बच्चन को यानी कि अपने ससुर को विश किया था। लेकिन जब ऐश्वर्या का बर्थडे पड़ा 1 नवंबर को, तो अमिताभ बच्चन ने उन्हें विश नहीं किया। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या सच में बच्चन परिवार में ही खोट है? क्या बच्चन परिवार में ही सारी चीजें के फसाद की जड़ बन रही हैं कि जब ऐश्वर्या सामने से अगर स्टेप उठा भी रही हैं तो अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन और जया बच्चन उन सारी चीजों पे मिट्टी डालते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी कड़ी मेहनत के बावजूद भी ऐश्वर्या को कोई सबूत नहीं मिल रहा है, उन्हें कोई भी लहजा नहीं मिल रहा है कि वो वापस अपने रिश्ते को सही कर पाए। बताते चले इसी के साथ ऐश्वर्या पे लोगों का काफी ज्यादा प्यार है, लोग काफी ज्यादा उन पे प्यार लुटा रहे हैं और ऐश्वर्या के समर्थन में ही उनके काफी ज्यादा फैंस खड़े हैं। लोग ये कह रहे हैं कि या आप एक हो जाओ और अगर आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है उस परिवार से तो आप अलग हो जाओ। बताते चले इसी के साथ किसी भी फेस्टिवल में भी ऐश्वर्या आराध्या हमेशा साथ में दिखते हैं, लेकिन आराध्या ना कभी अभिषेक बच्चन के साथ स्पॉट हुई है, ना ही अमिताभ बच्चन के साथ। बताते चले इसी के साथ अभी हाल ही में दुर्गा पूजा हुआ था, जहाँ पे उनकी माँ जया बच्चन और श्वेता बच्चन एक साथ पहुंची थी दुर्गा पंडाल में, और वहीं ऐश्वर्या और आराध्या एक साथ दिखी थी दुर्गा पंडाल में। बताते चले इसी के साथ जब ऐश्वर्या और आराध्या स्पॉट किए गए तो फिर वहाँ पे भी उनकी माँ ऐश्वर्या अपनी माँ के साथ दिखी थी, और यहाँ तक कि ऐश्वर्या अपनी माँ और बेटी के साथ ही हमेशा दिखती हैं, कभी भी वो बच्चन परिवार के साथ अब नहीं दिखती हैं। पिछले 2 साल से अगर यही देखा जाए तो ऐश्वर्या और आराध्या ही हमेशा स्पॉट हुए हैं, ना ही बच्चन परिवार का कोई सदस्य दिखा है और ना ही बच्चन परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐश्वर्या दिखी हैं। लेकिन इस बीच खबरें ये भी आ रही हैं कि कहा जा रहा है अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म के प्रमोशन में काफी ज्यादा बिजी हैं। अभिषेक बच्चन ने खुद इस बात का बयान दिया था कि मैं अपनी फिल्मों के लिए वक्त तभी निकाल पाता हूं जब ऐश्वर्या आराध्या पर अपना हक जमाती है, यानी कि आराध्या का काफी अच्छे से ध्यान रख पाती है, क्योंकि अगर ऐश्वर्या उसका ध्यान नहीं रखती तो मैं शायद अपनी फिल्मी करियर यानी कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे ध्यान नहीं दे पाता। इसी के साथ बताते चले कि यहाँ तक कि अभिषेक ने यह भी कहा है कि मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, मैं बहुत लकी हूं कि मेरे को ऐसी वाइफ मिली है जो अपने अस्तित्व को पहचानती है, जो अपने चीजों को समझती है और जो मेरे परिवार को समझती है। जी हाँ, दरअसल बताते चले कि अमिताभ बच्चन ने भी अपनी बहू की काफी तारीफ की, यहाँ तक कि अभिषेक बच्चन और जया बच्चन ने भी। लेकिन इस सब के तारीफों के बावजूद आज ऐश्वर्या अकेले हैं, अलग हैं, बच्चन परिवार से अलग है। यहाँ तक कि वो आराध्या के साथ ही रहती हुई नजर आती हैं और आराध्या काफी ज्यादा लकी है कि उसे ऐश्वर्या जैसी माँ मिली है, और यहाँ तक कि वो भी काफी ज्यादा खुश हैं कि चीजों में वो मिक्स्ड अप हैं। फिलहाल बताते चले कि ऐश्वर्या और अभिषेक के रिश्ते पे तमाम तरह के अटकलों को खारिज किया नहीं गया है, लेकिन इस पे आपकी क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट के जरिए जरूर अपडेट करें। ऐसी तमाम लेटेस्ट अपडेट जाने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे नेक्स्ट सन लाइव।